अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी हम पीपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं या फिर पास पेपर्स से तैयारी करें। पास पेपर्स के हवाले से एक बुक मिलती है जिसका 95th एडिशन चल रहा है, मैं नाम लेता आप लोग समझ गए होंगे। तो उसमें 30 to 40% है मिस्टेक्स। अब जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उन लोगों ने करना क्या है, और वो एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो एमसीक्यूज गलत होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, और उसका नुकसान ये होता है कि अब जैसा मेरे साथ हुआ है कि एक दो एमसीक्यूज ऐसे थे जो जिसका उस पास पेपर्स में जवाब गलत था। मैंने वही पढ़ लिया। मैं मुझे मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं नया था। तो मैं पेपर में वही टिक करके आगे, पता चला जी उसका जवाब ये नहीं था, वो पास पेपर्स में गलत है उसका जवाब। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए पास्ट पेपर से ही हम लोग तैयारी करेंगे, और हर एमसीक्यूज़ को डिटेल वाइज देखेंगे कि उस एमसीक्यूज़ को किस किस डायमेंशन में पीपीएससी वाला पूछ सकता है, और उसके जवाब बात क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए। अच्छा जी, सबसे पहला शेर है, सॉरी, ये पेपर है हमारे पास जी, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर लेबर वेलफेयर का 2023 का, और ये सबसे पहला पेपर है 2023 का। इसी तरह हम और भी वीडियोस बनाएंगे और भी पेपर्स पे। और आप लोगों ने बताना ये है कि आपको पूरी 1 घंटे की वीडियो चाहिए, मतलब 100 एमसीक्यूज एक साथ चाहिए, या फिर आपको डिफरेंट पैचेस में वीडियो चाहिए, कि आधे एक वीडियो में और आधे दूसरे में। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाम्द नात और कसीदा के सबसे दिल आवेज शेर को क्या कहते हैं? हाम्द नात और कसीदा के सबसे दिल आवेज शेर को कहते हैं जी शहबैत। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से जो दुरुस्त जवाब है वो है शहबैत। हाम्द नात और कसीदा के सबसे दिल आवेज शेर को शहबैत कहते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं? अब सवाल ये है कि जब शायर सोच समझ कर और एहतियात से शेर कहे तो इस हालत को क्या कहते हैं? ये आप लोगों ने बताना है। दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज मसलन वाओ और को क्या कहते हैं? ये हरूफ अत्फ कहलाते हैं। मुरक्कब अत्फी भी कहा जाता है। पहले सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज है हमारे पास। बेड़ा उठाना का क्या मतलब है? किसी मुश्किल काम को सरअंजाम देना। ये पीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा की हैत क्या है? मुसद्दस। मुसद्दस जो जिसमें 6 शेर होते हैं। अच्छा जी, कलमी नुस्खे, दस्तावेज या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? तो इसे मखतूता कहते हैं। ये 2022 के पेपर्स में भी पूछा गया है और अब 2023 के पेपर्स में भी पूछा गया है। अच्छा, इस्तिलाह में देव मलाई, साहिरी और मजहब के बाहमी रिश्तों के मुतालिक ऐसा इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मुरतब करे कहलाता है असातीर कहलाता है। असातीर का मतलब होता है जो जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मुरतब करता है, उसे हम असातीर कहते हैं। अच्छा, बलाए ताक रहना का मतलब होता है बिल्कुल परवाह ना करना, किसी भी चीज़ की परवाह ना करना। दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहाँ है। ये शेर जी नूर जहाँ का मिज़ार से लिया गया है, नज़म से। और ये किसने लिखी है? तलोक चंद महरूम ने लिखी है। ठीक है जी, वो आपसे पूछेगा जी नूर जहाँ का मिज़ार किसने लिखी है, या आपको वो शेर दे देगा, और आप लोगों ने बताना होगा कि जी शायर कौन है इसका। तो तलोक चंद मरहूम। अच्छा जी, अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं? ये फारसी के। इसके हवाले से मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड की स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं जब अपना पहला पेपर देने गया था तो उसने पूछा था कि अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं। तो मैं जानता हूँ कि वो उर्दू शायरी वगैरह करते हैं या उर्दू मिज़ाह वगैरह करते हैं, तो मैंने उर्दू टिक किया था। और 90% बच्चे उर्दू ही टिक करते हैं, हालांकि जो इसका सही जवाब है वो फ़ारसी है। अच्छा, आप पास पेपर्स में देखेंगे तो इसका जवाब उर्दू ही होगा, लेकिन इसका असल जवाब फ़ारसी है। इसी तरह पतरस बुखारी जो है वो अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। हाम्द नात और कसीदा के सबसे दिलवे शेर को हशाबैत कहते हैं। फ़ारसी और उर्दू के किस मारूफ व मकबूल शायर ने अपनी उर्दू शायरी के किस मजमूए को बेरंग सॉरी अपनी शायरी के मजमूए को बेरंग मानस्त कहा है? तो मिर्ज़ा गालिब हैं जी। अच्छा, पूछा जाता है कि खतूत का इमाम किसे कहा जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब। औदे हिंदी किस चीज़ का मजमूआ है? वो भी खतूत थे गालिब के, और गालिब ने लिखी थी। तो औदे हिंदी के मुसन्निफ मिर्ज़ा गालिब हैं, और खतूत की मतलब खतूत में भी इन्होंने अपना नाम बनाया है शायरी के अलावा। अच्छा जी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप मैथ के एमसीक्यूज नहीं अपलोड करते, तो मैंने आज मैथ के एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। लेकिन असल में इशू ये है कि मैथ के
मैथ पे हमने डिटेल वीडियोस बनानी है विद फार्मूलाज के साथ, तो अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैं अपलोड नहीं करता क्योंकि इसके फार्मूलाज वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। मैं इसका सिर्फ सवाल और जवाब लिखूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही इसको सॉल्व करना है, देखना है कि किस तरह ये सॉल्व होते हैं, क्योंकि मैथ हमारे हाथ से तो ऊपर की है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना मैथ। A manufacturer of TV sets produced 600 units in the third year and 700 units in the seventh year. Assuming that the production increased uniformly by a fixed number every year, find the production in the last year. तो पूछ रहा है कि भाई ये कि आखिरी ईयर में हमारे पास कितनी प्रोडक्शन हुई, तो वो 550 सेट्स इसका सही जवाब है। अच्छा जी, रनवे फॉर लॉन्ग जंप जो होता है वो 1.22 मीटर तक का होता है। ये ऐसे एमसीक्यूज जब आ जाएं तो आप इनको लाजमी नोट कर लिया करें और याद कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब बार बार पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। अच्छा, आइडेंटिफाई द लैटिट्यूड ऑफ पंजाब प्रोविंस। अच्छा, ये 2 बार पूछा था उसने, जब फूड के पेपर हुए थे तब भी पूछा था कि लैटिट्यूड ऑफ पंजाब क्या था, या पंजाब की पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से कुछ पूछा था कि कितनी है, वो कितने मुरब्बा पर किलोमीटर के हिसाब से वो पूछा था। तो पंजाब को आपने लाजमी, पंजाब से वो एमसीक्यूज लाजमी देता है एक ना एक पेपर में। अच्छा जी, विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अवेलेबल इन द लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, उसमें MSS नहीं होती, ठीक है, नॉट अवेलेबल होती है MSS। एक्सेस भी कह सकते हैं आप। फोर्ट हेड प्रोविजन फूड। अच्छा, एक किला है जी, उसको 150, जिसमें 150 बंदे रहते हैं और 45 दिन का उन्हें खाना दिया जाता है, राशन दिया जाता है। 10 दिन के बाद 25 आदमी छोड़ जाते हैं। अच्छा बताएं अब जो खुराक है वो कितने दिन के लिए काफ़ी होगी। तो इसका जवाब अगेन 42 है। फार्मूला, हम फार्मूलाज के हवाले से अलग वीडियोस अपलोड करेंगे इन सब क्वेश्चंस की। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जी हाइड्रोजन। जब वो अर्थ क्रस्ट से हवाले से पूछेगा तो और है, और सॉरी एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट है वो नाइट्रोजन है। अर्थ क्रस्ट के हवाले से मेरे ख्याल में ऑक्सीजन है, और मेटल भी पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस के हवाले से, एवरीडे साइंस के हवाले से आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू -23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 7। अच्छा, ये क्विज है आप लोगों का, आप लोगों ने बताना कि ये नंबर कौन सा होगा कि जवाब -23 आए। x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा जी, व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। ने सोवियत यूनियन USSR, ये कब से थी, 1921 या 22 से लेके 1991 तक, ठीक है, इसका ये टेन्योर रहा था। उसके बाद कोल्ड वार कब स्टार्ट हुई, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकते हैं कि कोल्ड वार कब स्टार्ट हुई। उसके बाद जो व्हेन सोवियत यूनियन ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में हमला किया था, अफगानिस्तान के ऊपर। वेजेस ऑफ सिन जो है वो इज डेथ होता है हमेशा। वेजेस, जब भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वो सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा इज MR हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन चित्राल, दीर एंड सवाद। दीर चित्राल के अंदर जो है अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स, ये हमेशा याद रखिएगा। माउंटेन रेंजेस, पहले वो पूछता था कि माउंटेन रेंजेस कौन से हैं, क्या क्या हैं, अब वो पूछता है कि कौन से जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अल्पाइन है, रेन वाले हैं, कौन से हैं। तो ये जनरल साइंस को तैयार करते हुए आपको लाजमी प्रिपेयर होना चाहिए कि अल्पाइन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वैली ग्लेशियर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ एडवर्ब्स, लेट्स प्ले नाइस। अब नाइस जो है हमारा एडजेक्टिव है और पीछे हमारी वर्ब आ चुकी है, तो हमने बनाना है एडवर्ब। तो एडवर्ब को हमेशा हम नाइसली बना लेते हैं, स्लोली बना लेते हैं, इस तरह LY जहाँ पे आ जाए तो वो मोस्टली फिक्रे, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली फिक्रे, मतलब मोस्टली लफ्ज अल्फाज जो है एडवर्ब्स होते हैं। अब फ्रेंडली जो है वो एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली दोस्ताना वो एडजेक्टिव है। कुछ लोग उसको एडवर्ब टिक करके आए हैं, हालांकि वो गलत है। नाउन के साथ आ गया तो वो तो वैसे ही एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन वैसे भी फ्रेंड जो है दोस्त, ये एक एडजेक्टिव टर्म आ जाती है। अच्छा जी, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। अब वो उर्दू में भी पूछ देगा कि इस्लाम का मतलब क्या होता है,
तो सबमिशन से आप खुद ही मतलब निकाल लीजिएगा, सबमिशन के खुद को हवाले कर देना, सरेंडर कर देना। अच्छा जी, हु एबॉलिश खिलाफत इन तुर्की, ये सिर्फ क्वेश्चन था कि किसने की, मैंने आप नीचे डेट भी लिख दी क्योंकि अब पीपीएससी वाले ने जो है पेपर को अब मज़ीद टफ बनाने के लिए डेट्स पूछना शुरू कर दी हैं। और अब पिछले पेपर में जो जूनियर क्लर्क और ज़कात अफसर के पेपर हुए हैं उसने तकरीबन डेट से पूछी और 90% बच्चों को डेट पता ही नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, आसान याद कर लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी तो 1920 में थी, अब पता नहीं कोई कौन सा महीना था, या जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब मुझे इतना पता था कि 1931 में, अब मुझे मंथ नहीं पता था, सॉरी डेट नहीं पता थी, उसने डेट पूछ ली। तो डेट लाजमी प्रिपेयर करें। हु एबॉलिश खिलाफत इन तुर्की, तो तुर्की के अंदर, अब तुर्की का नया नाम तुर्किया है वैसे, मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत जो है वो की थी, ख़त्म की थी, और 3 मार्च 1924 को, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो पीपीएससी के हवाले से लाजिम व मलजूम है, आप लोगों ने लाजमी आखिर तक देखना, स्किप कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ज़रूरी बात आ जाती है कोई ना कोई, जो ज़रूरी बात होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द नेशनल असेंबली, अच्छा एक बार उसने पूछा है कि किसने पास की, फिर पूछता है कि किस पार्टी ने पास की, फिर आसिफ जरदारी ने मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने कब साइन किए, और अब वो पूछ रहे हैं कि नेशनल असेंबली से कब पास हुई, तो 8 अप्रैल 2010 को। द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम होता है जी, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस तरह शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है। अशगाबाद जो है तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है, वो लाजमी पूछता है, तुर्कमानिस्तान, काज़िकिस्तान, ये जो जितने भी एशियाई हमारे करीब करीब पड़ोसी हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इनकी कैपिटल्स को लाजमी देखना है। उसके बाद जी हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो फर्स्ट वॉइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा, ये वॉइसराय बने थे 1857 के अंदर, उससे पहले ये क्या थे, उससे पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कब से थे, 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862। अच्छा, इनसे पहले कौन था, इनसे पहले थे जी लॉर्ड डलहाउजी, जो 1849 से 56 तक थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पेश की थी, जिसमें उन्होंने स्टेट्स पर गासिबाना कब्जे के हवाले से वो थ्योरी थी, उसके हवाले से वीडियो मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ, ग्लोबलाइजेशन जब से आई है तो जो वर्कर्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, तो उनकी जो हालत है वो बेहतर हुई है। अच्छा जी, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरालेलोग्राम हुज एरिया इन 50, ये फिर से मैथ का क्वेश्चन, 3.6 सेंटीमीटर इसका जवाब है जी। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, पास करके हल भी कर सकते हैं आप लोग। जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा मुझे मेरा प्रोनाउंस नहीं हो रहा सही से, प्रपोज्ड बाय, तो माइकल फिराडे ने किया था। अब वो सिर्फ इतना पूछ रहा है, पास पेपर में सिर्फ इतना है कि किसने प्रपोज किया था, तो वो माइकल फिराडे था, लेकिन कब किया था, 1831 के अंदर। अच्छा जी, द पाकिस्तान इनिशिएटिव्स फॉर मदर्स एंड न्यू बर्न was designed to work for, the Pakistan initiatives for mothers and newborn was designed to work for to address maternal and newborn health issues, मतलब जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं और जो नए बर्न बेबी होते हैं, तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से ये सारा कुछ है। अच्छा जी, अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अच्छा ये अनवर सादात बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, मतलब कायद आज़म हो गए, सर सैयद हो गए, उसके बाद अनवर सादात भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, मतलब मिसाल दिए कि पर्सनैलिटीज़ में से वो क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। अगर आप पीपीएससी तैयार कर रहे हैं और आप पेपर के लिए जा रहे हैं और आपने सर सैयद, इकबाल और कायद आज़म के हवाले को, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से उनसे रिसर्च नहीं की, उनको नहीं पढ़ा, तो फिर आपका टेस्ट पास नहीं हो सकता। सॉरी टू से, क्यों, क्योंकि वो पर्सनैलिटीज़ के हवाले से लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी देता है, सर सैयद के हवाले से देगा, या कायद आज़म के हवाले से, या फिर अल्लामा इकबाल के हवाले से, कभी मौलाना मोहम्मद जौहर पूछ लेता है, कभी कोई भी पर्सनैलिटी पूछ सकता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं आपने याद रखनी है, उन्हीं में से एक अनवर सादात है। अनवर सादात क्यों अहम है जी, अनवर सादात इसलिए अहम है क्योंकि ये पहले मुसलमान थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था, 1978 के अंदर। और इनके बाद जो पाकिस्तान से थे 1979 के अंदर अब्दुल सलाम को मिला था। तो पहले नोबेल प्राइज़ रेसिपिएंट कौन है, अब सॉरी अनवर सादात हैं जी।
और ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जस्टिस मुनीर, जब उन्होंने उसको जनरल गवर्नर जनरल जो थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने असेंबली तोड़ी थी और फिर उन्होंने उसको सही करार दिया था, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और ये दी थी जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने, चीफ जस्टिस थे उस वक्त के। अच्छा, फेंट हार्ट नेवर वोन फेयर लेडी। अच्छा, वोन इसके अंदर क्या है? वोन हमेशा वर्ब होता है, विन वोन। जिस जब भी कोई एक्शन हो, जब भी कोई काम हुआ हो या हो रहा हो या हुआ था या हो रहा होगा, तो वो वर्ब होगा। ठीक है जी। इसके बाद हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? इब्राहिम रईसी। ये आजकल खबरों में भी इन हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। अमेरिका कह रहा है जी इन्होंने, मतलब हमास के पीछे इनका हाथ है। खैर, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, लोवर म्यूजियम कहाँ पे है जी? पेरिस के अंदर है। अब उसने पूछ लिया था डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के पेपर में कि पेरिस कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस के अंदर है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे लोअर म्यूजियम किस कंट्री के अंदर है, तो वो फ्रांस के अंदर है। अच्छा, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज? तो हिमालय रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है नागा पर्वत। इसको केयर माउंटेन भी कहते हैं, और इसकी हाइट पूछ लेता है कितने, तो 8,611 मीटर मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है यार, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, छज दोआब, सॉरी ये छज्जा लिख गया, छज दोआब लाइज बिटवीन। हमेशा याद रखिएगा, इनको याद करने से, रचना जो है रिवर झेलम और चिनाब के बारे में, छज जो है चिनाब और झेलम के बारे में। छज चे चिनाब से, जा झेलम से। इसी तरह रचना का, सॉरी, झेलम रचना दोआब हो गया, छज दोआब भी हो गया आपका। ठीक है, मतलब ट्रिक बता रहा था मैं आपको कि किस तरह आप लोगों ने याद रखना है। छज चिनाब और झेलम, जे से झेलम, रचना से रावी, और चे से चिनाब। रावी और चिनाब के दरमियान जो है वो रचना दोआब है, और छज जो है चिनाब और झेलम के दरमियान है। अच्छा, हाउ मैनी प्लेयर्स बास्केटबॉल गेम? बास्केटबॉल के अंदर 6 होते हैं। ठीक है, अब हॉकी के अंदर कितने होते हैं, फुटबॉल के अंदर कितने होते हैं, क्रिकेट के अंदर 11 होते हैं, सबको पता है। आप लोगों ने बताना है कि सॉकर के अंदर और हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, वो आपने नीचे कमेंट करके बताना है। क्विज है आप लोगों का। द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ठीक है जी, गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को ही यूज करते हैं। एवरीडे साइंस एमसीक्यूज है। अच्छा, डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। हमेशा ईच जो है, हमें दो के लिए, दो बंदों के लिए हम ईच यूज करते हैं। अगर 3 आ जाता तो हम एन यूज करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, ये चकोर है, सॉरी वो नीचे सवाल कुछ और हो गया। नेशनल बर्ड तो चकोर है, ये अलग क्वेश्चन था। अच्छा, गंडा सिंह बॉर्डर जो है वो फिरोजपुर और कसूर को कनेक्ट करता है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो स्कैटरिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अच्छा, 8 जनवरी 2022 को यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 752 वाज शॉट डाउन मिनट्स आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान बाय एन ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल। अच्छा जी, ये यूक्रेन से एक त्यारा उड़ा था, ईरान वालों ने उसे गिरा दिया था, और ईरान वालों ने इसे ह्यूमन एरर कहा था। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी रेंज क्या थी, और किस इलाके में, मतलब फ्रॉम तेहरान, किसकी तरफ से गिराया गया था? तेहरान की तरफ से गिराया गया था। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन? प्लेनेटरी मोशन जो है वो केपलर, जॉन केपलर, प्लेनेटरी केपलर। आर आ रहा है, तो अगर तुक्का बनता है तो बना लीजिएगा ट्रिक। अच्छा, इसराइल कैप्चर्ड यरूशलेम। इसराइल ने जो यरूशलेम पर कब्जा किया था 1967 के अंदर। अब डेट एग्जैक्ट आपने सर्च करनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में डेट लिखनी है। ऑन अक्टूबर 31, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जो है असैसिनेट की गई थी 1984 के अंदर। अच्छा, इन्होंने इमरजेंसी कब इम्पोज की थी और कितने माह इमरजेंसी रही थी, उसकी डेट आपने नीचे लिखनी है कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने सर्च करना है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह सर्च करना है, किस तरह प्रिपेयर करना है पेपर को, और आप लोग अपनी तैयारी की, मतलब पीक पर होंगे, पीक पर तैयारी करेंगे, अच्छे तरह से तैयारी आपकी होगी।
अच्छा जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक भी नीचे दीजिएगा कि आप लोगों को आया सही समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और वीडियोस बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, कितने मिनट की, मतलब इसको हाफ हाफ करके बनाऊं या पूरी ही बना दिया करूं। और इसके हवाले से एक और ज़रूरी ऐलान था कि क्रिकेट के अपडेट्स के हवाले से भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे बल्कि हमारी 90% कॉम जो क्रिकेट की फ़ैन है, वैसे इनके हालात हैं नहीं अब कि इनके फ़ैन बना जाए, लेकिन फिर भी क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमने अलग से यूट्यूब चैनल बनाया है। तो क्रिकेट अपडेट्स विद जाहिद नुतकानी, वो मेरा ही चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ये ना हो कि मेरा ना करें और उसको कर दें, तो मेरा भी लाजमी कीजिएगा, और बाद में वो वाला कर दीजिएगा अगर स्पोर्ट्स अपडेट्स आपको चाहिए डेली और उस पर एनालिसिस भी चाहिए तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ज़िका वायरस, ये डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के पेपर में पूछा गया कहाँ से था, तो युगांडा के अंदर। जोहर टाउन ब्लास्ट जो है वो दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक हाफिज सईद के रिलेटेड और दूसरा फैटिफ के रिलेटेड। इसके हवाले से एक कंप्लीट, ये क्योंकि एक लेक्चर तलब एमसीक्यूज है, इसके हवाले से पूरा इसका ओवर बैकग्राउंड देना है, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या पेशरफ्त हुई, तो इसके हवाले से एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, 1949 के अंदर बनाई गई और अब इसकी मेंबर कंट्रीज 31 हैं। अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2023 में एक नई कंट्री, मेरे ख्याल में फिनलैंड जो है उसने ज्वाइन किया नेटो को, तो अब ये 31 हो गए हैं इसके करंट मेंबर्स। अच्छा, नेटो कब बनाई गई, किसने बनाई, क्या था ये मिलिट्री अलायंस था, ठीक है। बनाई गई 1949 के अंदर। ये उस वक्त यूएसएसआर को कन्फ्रंट करने के लिए, यूएसएसआर को डराने के लिए, उन पर प्रेशर डालने के लिए बनाई गई थी। पर्पस पूछ सकता है वो आपसे कि कब बनाई गई, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, इसको पास कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, जब आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था वो गजवा था, और जिसमें नहीं किया वो सीरिया उस कहलाता है। कुरान, अच्छा आप लोगों से सवाल है कि कितने सीरिया हुए और कितने गजवात हुए और नबी करीम ने कितने गजवात में शिरकत की, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस बता दिए हैं, अगर इन कोई, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं हमारे, अगर उनमें से आपको 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे तो आपकी तैयारी सही जा रही है। आप अपनी वैल्यूएशन भी साथ साथ करें कि आया कि हमें ये एमसीक्यूज इसका जवाब आता था नहीं आता था, अगर नहीं आता था तो फिर सोचो यार कि तैयारी अभी हमारी सही नहीं जा रही, हमें थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम करेंगे इंशाल्लाह। डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, डेली बेसिस पे हम एक एक पेपर जब करेंगे ना, उसके एमसीक्यूज रिपीट होंगे, हम पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट डायमेंशन डिस्कस करेंगे किस किस तरह से आएगा, तो ये हमारी डिस्कशन भी हो जाएगी, आप लोग सुन लेंगे। और जो चीज़ इंसान सुनता है उसे वो हमेशा याद रहती है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज़ कभी हमें याद ना हो। अच्छा, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है पैसिफिक, और जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है वो है मेरियाना ट्रंच, और मेरियाना ट्रंच कहाँ पे जी, पैसिफिक के अंदर। अच्छा, बैटल ऑफ करनाल वाज फाउट बिटवीन द मुगल इंपीरियर मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह, ये कब लड़ी गई थी, ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसलिए बता कह रहा हूँ कि अगर आप पीपीएससी में जब आप तक आप लोग सर्च नहीं करेंगे, क्वेश्चंस ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपकी पीपीएससी तैयार नहीं होगी। तो जितने भी सीरियस लोग हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में डेट्स लाजमी बताएं, जितनी भी मैंने आप लोगों को कही हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट हेडर। अच्छा, हेडर कभी पूछ लेता है कि हेडर, हम हेडर का ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो इंसर्ट के अंदर होता है। और अभी उसने पूछा है कि इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट हेडर, हेडर के अंदर, हेडर जो होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है, हेड, हेडर से हेड याद रखिएगा, हेड सबसे ऊपर होता है तो ऊपर वाला पार्ट। म्यांमार गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, म्यांमार का कैपिटल क्या है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जाके सर्च कीजिएगा। अच्छा, व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ड, 1861, ये एक इंडिया का आइन था, कानून था, इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861, ये काफ़ी मशहूर है। काजी ईसा जो हैं वो बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है एक कि जो करंट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनका काजी ईसा से क्या रिश्ता था, इफ़ यू नो यू नो। नियर द लंडन आई देयर इज अ ब्रिज, द थेम्स रिवर, ब्रिज डैश द थेम्स रिवर,
टेम्स रिवर भी कहते हैं, थेम्स रिवर भी कहते हैं। तो जब भी नियर द लंडन आई देयर इज अ ब्रिज डैश द टेम्स रिवर, ब्रिज जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और ऊपर वाली चीज़ के लिए हम हमेशा ओवर यूज़ करते हैं या अबव यूज़ करते हैं। और ओवर और अबव का जो कंसेप्ट है उसके हवाले से वीडियो मौजूद है, प्रेपोजिशंस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वन लाइनर भी बनाई है। मतलब कि जो आप लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पीपीएससी के हवाले से हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ना ही कंप्यूटर छोड़ना है, ना ही उर्दू छोड़नी है, ना ही अंग्रेज़ी छोड़नी है। तो प्रेपोजिशंस पर लेक्चर मौजूद है और वन लाइनर है, मतलब मैंने बहुत ही शॉर्ट करके बनाई है क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही कीमती है और मुझे अंदाज़ा है कि पीपीएससी एस्पिरेंट्स का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, वक्त की क्या अहमियत होती है उसके लिए। इसमें मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई है, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ विद इन 2 मिनट्स की, 1 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो बनाई है, कभी ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। जितना पीपीएससी पूछता है उतना ही बोला है मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पे आएगा ओवर द टेम्स रिवर। टेम्स रिवर। अच्छा, डैश साइन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ शॉर्ट फ्रेज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एक्सक्लेमेशन, जब भी हम अपनी कोई भी मतलब किसी भी फीलिंग को जाहिर करेंगे, किसी उदासी को जाहिर करेंगे, किसी जज्बात का एहसास करेंगे, तो हरूफ नदाया या फिजाया कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क, अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन मार्क और उर्दू में हरूफ निदाया। ठीक है जी। उसके बाद फातिमा इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क। पहले तो शी के साथ इज आएगा, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है जी। उसके बाद एट वर्क, हमेशा एट के कंसेप्ट के हवाले से आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेक्चर मौजूद है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी वीडियो को शॉर्ट कर सकूँ शॉर्ट रखूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, अब थोड़े टाइम में आपका एक पेपर कवर हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। इसका ये होता है कि आप इसका एलसीएम ले लें, फिर उसको डिवाइड कर दें, तो जो सबसे मतलब जो जवाब आएगा छोटा, तो वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे है 4/5। अच्छा, हाउ मैनी टाइम्स हैज फ्रांस वोन फीफा वर्ल्ड कप। फ्रांस ने जी 2 बार जीता है। अब आपका क्वेश्चन ये है फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से कि 2023 का मेंस का विनर कौन है, वुमेन्स का विनर कौन है, मेंस का रनर अप कौन है और वुमेन्स का रनर अप कौन है, आपने लाजमी बताना है, लाजमी सर्च करना है इसको। अच्छा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीते हैं। अन्ना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, अन्ना हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी इज़ डैश होम। अब शी जहाँ पे इज एम आर आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा आई एन जी लगता है, ठीक है। गोइंग, ईटिंग, कमिंग, इस तरह के आई एन जी वाले लफ्ज लगते हैं, ठीक है। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जहाँ पे इज एम आर के साथ इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हमेशा अगर यहाँ पे हैव या हैज़ होता, सॉरी हैव तो आ नहीं सकता, हैज़ होता तो हम थर्ड फॉर्म लगाते, अगर हैड होता तब भी हम थर्ड फॉर्म लगाते, ठीक है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके जो हैज़ हैव या हैड होते हैं हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के, प्रेजेंट होगा तो हैज़ हैव, पास्ट होगा तो हैड। नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड एज, क्रिप्टोग्राम कहा जाता है जी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। अच्छा जी, कायदे आजम जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। 1906 के अंदर ज्वाइन किया था जी कायदे आजम ने। 1913 के अंदर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और इन्होंने कांग्रेस 1920 में छोड़ी थी। मतलब ये पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान दोनों जमातों से मुस्लिक रहे थे, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी कहा गया था। किसने दिया था? सिरोजी नायडू ने दिया था। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपसे कि कब कायदे आज़म ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज्वाइन की, एग्जैक्ट डेट आपको पता है तो समझ लें आपका पेपर क्लियर होने के करीब है, क्लियर नहीं है। अच्छा जी, बलूचिस्तान प्लेटू लाइज इन ईस्ट ऑफ कोहे किरथर एंड सुलेमान रेंज। ठीक है जी, ये आपने अब वो क्वेश्चंस पूछता है पेपर टफ बनाने के लिए, क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले अगर 700-800 होते थे, तो अब 7,000-8,000 होते हैं एक सीट के पीछे, 2 सीटों के पीछे। तो फिर उनको छानने के लिए, छांटा लगाने के लिए वो टफ क्वेश्चन पूछता है, और फिर उसको जाना पड़ता है ईस्ट पर, वेस्ट पर, साउथ पर, नॉर्थ पर, और ये नहीं आते 90% लोगों को जो टॉप
टॉपर होते हैं या टॉप मटेरियल होते हैं या जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होती है, उन्हें पता होता है कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैप से आती हैं। तो अच्छी प्रिपरेशन करें यार, सही तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये काम हम आपके लिए करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है और जो जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ वो आपने करनी है लाजमी। अब आपने बलूचिस्तान का मैप देखना है, ठीक है। बलूचिस्तान के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में कौन सा सूबा है, इसको कौन कौन सी सरहद लगती है, ठीक है। लाजमी आप लोगों ने सर्च करना है ये। अच्छा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स। अब ये है जी कंडीशनल सेंटेंस, यू विल गेट गुड मार्क्स। जब भी हमारे पास कंडीशनल, हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन इसको वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन इस्तेमाल हुई। यहाँ पे ये हुई है कि हमारे पास पहला ही कंडीशन जो है हमारे पास, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट के साथ हमेशा सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है, विल का। सिंपल प्रेजेंट प्लस विल का इस्तेमाल। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, इसे सिंपल फ्यूचर कह लीजिए। अच्छा जी, यू कैन गो नीदर बाय ट्रेन नॉर बाय बस। नीदर और नॉर हमेशा साथ आते हैं। अच्छा, इफ अशरफ गॉट अप अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। अगर वो जल्दी उठ जाता तो वो टाइम पे पहुंच जाता। अच्छा, ये भी कंडीशनल है। अब यहाँ पे वुड का इस्तेमाल है भाई। वह अगर हम प्रेजेंट होता ही मतलब सॉरी अगर होता विल तो हम यहाँ पे कुछ और यूज करते, गेट यूज करते। अगर यहाँ पे विल होता तो हम गेट यूज करते, लेकिन यहाँ पे वुड आया हुआ है, मतलब सेकंड फॉर्म। जहाँ पे भी सेकंड फॉर्म होगी तो वो पास्ट होगा, और पास्ट को हमेशा पास्ट कैरी करता है, तो यहाँ पे गेट अप नहीं आएगा, गॉट अप आएगा, ठीक है। व्हाइट बॉल वाज यूज्ड, ठीक है। अब 1992 जो है पास्ट का इंसिडेंट है, 1992 गुजर चुका है, ठीक है। गुजर तो नहीं रहा ना, गुजर चुका है। तो जो वक्त गुजर चुका हो, या मतलब था, पास्ट था, तो उसके पास्ट ही है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है। अब यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा कि चुका था, वो पूछ रहा है कि कब यूज हुई थी, और जो हुई थी वो उसके लिए वाज वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी है, हुई, हुआ, ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो व्हाइट बॉल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1992 वर्ल्ड कप। ये आपके लिए ग्रामर के लिए भी उसने एमसीक्यू दे दिया, वरना वो पूछता है कि कब व्हाइट बॉल यूज हुई, ठीक है। अच्छा, माई एल्डर ब्रदर गॉट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट, ठीक है जी। मतलब माई एल्डर ब्रदर गॉट अ मोटर बाइक। अब फिर से सेकंड फॉर्म है। अब सिंपल पास्ट की कंडीशन का ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास सिंपल पास्ट आ गया पहले में, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, माई एल्डर ब्रदर गॉट अ मोटर बाइक, ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के साथ हमेशा हम यूज करते हैं मोटर बाइक बट आई हैव नॉट, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मुझसे थोड़ा सा मिस हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 23 मिनट बोलना, 25 मिनट बोलना, लेक्चर देना, तो फिर वो ये होता है कि चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो जाती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसके लिए हवाले कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से अलग वीडियो बनाऊंगा। शी इज ट्रेनिंग फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। किसी फ्यूचर इंसिडेंट की करंट सिनेरियो में बात हो रही हो तो उसके लिए वो हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है, मतलब वो फ्यूचर में होना है, लेकिन तैयारी अभी से चल रही है। शी इज ट्रेनिंग, मतलब अपकमिंग की तैयारी उस फ्यूचर में तो नहीं की जाएगी ना। वो टेनिस की तैयारी जब शुरू होगा टूर्नामेंट तो तब तो नहीं करेगी, उससे पहले ही मतलब अब कर रही है। तो इसके लिए ये कंटिन्यूस है, और इज ट्रेनिंग, शी इज ट्रेनिंग। अच्छा जी, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर 1946। ये कैबिनेट काबीना मिशन आया था 1946 के अंदर, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर। इनके मेंबर्स कितने थे ये आप लोग बताएंगे। इसी तरह देखें, आप लोगों को बताने का मकसद, या आप लोगों को ये कमेंट का कहने का मकसद ये है कि सिर्फ वन वे ना हो, हमारी कम्युनिकेशन जो है वन वे ना हो, मैं सिर्फ बोलता रहूँ इस तरह ना हो। आप लोग नीचे बताएंगे टू वे। जब भी कोई चीज़ टू वे होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, आउटपुट पॉजिटिव आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दियागो ग्रेशिया इज यूएस मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ ज़कात। ये ज़कात पेपर्स के पेपर्स में, पास पेपर्स में पूछा गया है, 22 के अंदर भी और 2023 के पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चन आया है। 31 है जी, 31 आर्टिकल 31। अच्छा, द एंटोनियम ऑफ इम्परेटिव
इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का आप ये कह सकते हैं कि बदमाश कह लें या बदमाश कह लें, नोबल शरीफ। इम्पर्टिनेंट जिसकी कोई वक़्त ना हो, ठीक है, जो हमेशा तंग करता हो दूसरों को, नॉटी हो। अच्छा, इसका वैसे मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ द अनडिवाइडेड पंजाब? सर एवन जॉन जेनकिंस थे। और कि कब थे आखिरी गवर्नर, ये आप लोगों ने बताना है। इनका टेन्योर मतलब टेन्योर का सन कौन सा था। अच्छा, हु इज द विनर ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021? 2021 का जो था ऑस्ट्रेलिया था, और 2022 का कौन था? इंग्लैंड था। और 2023 का मुझे जैसे लग रहा है तो इंडिया ही लग रहा है मुझे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल prepositions. द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल। वो तामीर हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है, रुकी हुई चीज़ नहीं है। अगर हमारे मतलब ऊपर कोई चीज़ हो और वो स्टैटिक हालत में हो तो हम उसके लिए अबव यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब वो ब्रिज जो था, ब्रिज वाला जो क्वेश्चन था पिछला, उसमें भी जब ब्रिज है उसके ऊपर वो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमने ओवर लगाया था। और यहाँ पे भी हम ओवर लगाएंगे। अच्छा, ब्रिज के साथ ये आप समझ लें, पीपीएससी के हवाले से ये प्रेपोजिशन फिक्स कर लें कि ओवर ही आएगा। जहाँ पे ब्रिज आ गया तो ओवर ही आएगा ब्रिज के साथ। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन 571। अब कौन सा मंथ था? कहते हैं जी जून का मंथ था। अगर हम इस हवाले से देखें, जो जो अंग्रेजी महीने हैं, तो यहाँ पे जून का महीना था। अब वहाँ पे वो आप लोगों ने देख लेना है और नीचे कमेंट कर देना है कि कौन सा मंथ था, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए। इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1928 में बनाई गई थी। ओहे, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। पूछा जा जाएगा कि ऑल पार्टीज का पर्पस क्या था। तो फ्रीडम था जी ब्रिटिश से, और उसके लिए बनाई गई थी 1928 के अंदर। अच्छा, गैगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। सबसे पहला होता है जी 4 बिट्स की एक निबल होती है। जब सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, फिर 4 बिट का एक निबल बनता है, फिर 8 बिट्स की एक बाइट बनती है, फिर 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है, और 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है। थैंक गॉड मैंने क्विक क्विक बताया है, जल्दी जल्दी बताया है और सही बता दिया है। शुक्र है कंफ्यूज नहीं हुआ मैं। यूजली हो जाता है यार, जब आप कंटिन्यूसली 30 मिनट बोल रहे हो और फिर हो जाता है कि चीज़ें मिक्सअप होने लग जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच जाऊँ, वो चीज़ छोड़ दूँ जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि पीपीएससी वालों के लिए कन्फ्यूजन मौत है। जहाँ पे आप डबल माइंडेड हो गए, वहाँ पे लीनियर मार्किंग है तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द ईडियम लाफ इन वन स्लीप। लाफ इन वन स्लीप मतलब कि बगलों में हंसना। तो बगलों में तो नहीं, बाजों के अंदर, मतलब मुंह छुपा के हंसना। तो इसका मतलब ये होता है कि सीक्रेटली लाफिंग। अच्छा, हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह। ये कब शुरू की थी, ये आप लोगों ने बताना है, किस सन के अंदर। ये लाजमी पूछा जाता है कि पास पेपर में पूछा गया कि कब शुरू की थी जी। अच्छा, हाउ मैनी डेज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश? तो 40 दिन रहे थे, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मेरे पास जितने क्वेश्चन से हमने 85 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 85 प्लस क्वेश्चन हमने इसके देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, पास पेपर्स में आए हुए थे। और मैंने उनके हवाले से डायमेंशंस भी उनकी बताई हैं आप लोगों को कि वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी बताए हैं, कंसेप्ट भी बताए हैं। तो यार स्किप ना किया करें। मैं मेहनत से 3 घंटे अब मुझे लगे हैं इसको बनाने के अंदर, ठीक है। मैं तकरीबन 10 बजे से बैठा हूँ और मुझे 12 हो गए ये वीडियो बनाते बनाते, ठीक है, 12:30 हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, ताकि सिर्फ क्या है, हमें अभी कुछ नहीं हासिल होना। मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं हासिल हो रहा, मैं बस ये मेहनत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अब इसका हासिल असूल होगा भी नहीं, आया पीपीएससी कभी क्लियर होगा भी नहीं। लेकिन यार उम्मीद है कि एक दिन हम लोग क्रैक कर लेंगे। कोई भी चीज़ इंसान से ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है। अशरफुल मखलूक़ात में बनाया ही इसलिए गया है कि हमारे पास ब्रेन दिया गया है हमें, और जब आपके पास दिमाग है तो हम इसको यूज़ करें और सही तरीके से तैयारी करें।
अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बाज़ औक़ात मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। आप फिर वो 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, और पीपीएससी ऐसी चीज़ है ना जिससे आप 2 दिन के लिए क्या 3 दिन के लिए भी आउट हो गए ना, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक के लिए आउट हो गए, तो फिर आपको फिर से स्टार्ट लेना पड़ता है, चीज़ें फिर वो भूलने लग जाती हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को भी और उसको, स्पोर्ट्स वाले को भी। इसी तरह आप लोगों का यही प्यार तो है जो हमें वीडियो बनाने पे मजबूर करता है, और आप लोग इस तरह प्यार देते रहेंगे। चलें जी, शुक्रिया।